विकास यात्रा के माध्यम से शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, नवीन फॉर्म भरे जा रहे हैं एवं समस्याएं सुनी जा रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय, पीएम स्वनिधि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत, निरामय मध्य प्रदेश, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा के सभी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में सरकारी उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाते हुए ग्रामीणों की समस्या जानने और उनके मौके से निराकरण के लिए इन दिनों शासन की पहल पर गांव-गांव में विकास यात्रा निकाली जा रही है। प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में निकाली जा रही विकास यात्रा का शुरुआत 5 फरवरी से हुई थी। 11वें दिन बुधवार को यह यात्रा विधानसभा के बाईहेड़ा, मुवालिया दांगी, पगारा, लसुलिया महाराजा, आमलियाहाट, मलावर आदि गांवों में पहुंची। बुधवार को निकली इस यात्रा में प्रशासन के मुखिया कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने शामिल होकर ग्रामीणों की समस्या सुनी, तो वहीं नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने पार्टी की ओर से यात्रा में प्रतिनिधित्व किया। यात्रा के विभिन्न गांवों में पहुंचने के दौरान पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, दिलबर यादव, जगदीश पवार, नारायण सिंह सालरिया खेड़ी, राम नारायण दांगी, लखन दांगी, माधवी परमार, हरिप्रसाद दांगी, राधेश्याम यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री जी और माननीय मोदी जी के विजन के साथ आज हमारे बीच में हम सबके लाडले और नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री बद्रीलाल जी यादव साहब, पूर्व मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय बद्रीलाल यादव साहब हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलबर यादव साहब हमारे बीच में, हमारे बीच में श्री जसवंत सिंह जी गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे बीच में, हमारे बीच में श्री रामनारायण जी दांगी साहब, हमारे बीच में श्री जगदीश पवार साहब, हमारे बीच में श्री नारायण सिंह जी सालरेगेड़ी साहब, हमारे बीच में श्री कन्हैयालाल जी गुर्जर मंडल अध्यक्ष पीपलेला, हमारे बीच में श्री लखन दांगी जी प्रदेश मंत्री, हमारे बीच में श्री हरिप्रसाद जी दांगी जो जन भागीदारी के आप अध्यक्ष कॉलेज के, हमारे बीच में समस्त भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि। इस महीने के अंत तक आपके जो जल निगम के हैं, तो इनका कहना है कि इस महीने के अंत तक आपके जितने भी घर हैं, पानी तो आ रहा है लेकिन जो उसमें टोटी और स्टैंड पोस्ट लगना है तो वो काम जो है 28 फरवरी तक, इस महीने के अंत तक आपके द्वारा करा लिया जाएगा। तो इसको जरूर करा लीजिएगा, क्वालिटी जरूर देख लीजिएगा कि क्वालिटी अच्छी रहे उसकी। स्टैंड पोस्ट इस तरह के ना हो कि बहुत जल्दी टूट जाए या गिर जाए, वो अच्छी क्वालिटी के लगे। अच्छा, यहाँ पे समिति निर्धारित कर ली गई है। अभी जो समिति एसएचजी बनाया है, महिलाओं की समिति बनाई है, तो वो नया फॉर्मेशन करा लीजिए सरपंच साहब। इसमें मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह होंगी, कि महिलाएं यहाँ भी कई सारी बैठी होंगी, तो उनसे ही एक समिति बन जाए और वो समिति जो ये नल जल आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो मेंटेनेंस होगा, देखिए चालू तो हो जाएगा लेकिन इसमें बीच में कुछ ना कुछ कई बार कमियां होंगी। इसको ऑपरेट करना होगा कि कभी जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व कितने समय खोलना है, कब बंद करना है, पानी की टंकी के बीच में नियमित सफाई वगैरह करनी है, ठीक है। तो कहीं पे कोई नल खराब हो गया या बीच में कहीं पे कुछ चोक हो गया, उसको ठीक कराना है, तो उसको संचालित करने के लिए एक समिति का रिक्वायरमेंट होगा।
तो वो समिति जो भी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की कोई एक समिति आप निर्धारित कर लीजिए, और दो काम होंगे। एक काम तो उसको इसको मेंटेन करना होगा, दूसरा उसको मेंटेनेंस के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो जो हर घर में पानी जा रहा है तो उसके लिए एक चार्ज निर्धारित करके कि हर परिवार से कितना आपको कलेक्शन करना होगा, वो कलेक्शन भी वो समिति करेगी, और उस पैसे से जो पैसा उनके पास आएगा उसी पैसे से जो उसका मेंटेनेंस का काम है वो मेंटेनेंस का काम भी वही समिति करेगी। तो इसको भी आप ये करिए कि एक अपना अगले 4-6 दिन में बैठ के गांव वालों के साथ में, और समिति में कौन रहेगा, तो आप हो गए सचिव रोजगार सहायक और जो एसएचजी की महिलाएं हैं, बाकी आपके जो पंच हैं, उन लोगों के साथ बैठ के एक उसका डिसाइड कर लीजिए। आप लोगों से कुछ लोग कुछ आवेदन वगैरह या कुछ बताना चाह रहे थे, तो एक एक करके बताएं, ज्यादा सब एक साथ आगे ना आए। सर एक ही निवेदन है मेरा, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, पर हम भी गांव को बाईपास चाहिए। इधर मत भेजिए, एक सेकंड, इसमें सीओ साहब आप एक काम कर लो। इसमें क्या है कि लोगों को बैठना पड़ेगा, बाईपास जो चाहिए होगा तो किसी के खेत से जाएगा, तो खेत से जाएगा तो उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। तो आप लोग बैठो और ऐसा कोई एक प्लान तैयार करो पहले तो, कच्चे रास्ते का, सुदूर सड़क जो होती है उसका, कि बाईपास की तरह, तो उस पर किसके किसके से खेत से जाएगा उनको बैठा के सहमति ले लो कि तुम्हारी इतनी ज़मीन जाएगी लेकिन ये रास्ता निकल आएगा। तो एक बार बैठ के आप उसको डिसाइड करवाओ। अगर लोग सहमत हो जाते हैं तो उसका एक एस्टिमेट यही है, आप उसका एक एस्टिमेट बना लो और सुदूर सड़क स्वीकृति करने के लिए जिले में उसको भिजवाओ। पेंसिल भी नहीं मालूम हो, गेहूं चावल की चिट्ठी भी नहीं है, और कालो ये रेट की बात हो रही है। देखिए गेहूं चावल में तो नाम जुड़ जाएगा, उसमें देख लीजिए नाम कैसे में जुड़वा दीजिए। और पेंशन वाला आपका अगर बीपीएल नहीं होगा तो वो मिलने की दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, बैठ जाइए अभी। हाँ, क्या है आपका? के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है उसके लिए आप सबके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि का उपस्थित है, हमारे अधिकारी आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, कृपया आप भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें कि आपके सानिध्य में हम सब मिलकर ग्राम पंचायतों का कैसे बेहतर विकास हो वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबको मिलता रहता है। और आप सब सामने अच्छी बिछात है, यहाँ आके बैठ सकते हैं, बैठने की कृपा करें। बंधुओं, और हम मस्ती मार रहे हैं, जनता त्राई त्राई कर रही है, सरकार का हड़बड़ में भुग्गा पानी में गया और लोग मर रहे हैं पानी के लिए अभी भी। ये जलने का मुगा सब नोट करें, 11वें दिन पानी एक भी नल बाकी नहीं रहना चाहिए, सब काम छोड़कर पीपा रहना, जितना हम लोग लगा देना। बात अभी पिरुड़ी के रोड की भी चल रही थी यहाँ, उसको लगाओ, उसको लगाओ। मंत्री इधर देखिए। अब आज के इस कार्यक्रम के आभार महेश दांगी जी। मैडम को खींचो। ममता भाई आई क्या? और सरपंच साहब को भी इतना अच्छा काम किया इसके लिए तीसरी बार है। ममता गौतम एनएम सरपंच साहब आगे तो ये पैक की जा रही है। लाभ मिला है। यहाँ जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा बताना चाहेंगे शासन की कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या जिसका सबसे ज्यादा आपको लगता है कि उपयोगिता आपके लिए रही। आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, राशन, आवास और संबल योजना, पेंशन,
तो कौन सी योजना आपके नजरिए में सबसे अच्छी है? बताओ बताओ भैया, बताओ कौन सी? लगा लो, पास में लगा लो भाई। कपिल धारा का कुआं भी बहुत खुले हैं और एक मुख्यमंत्री आवास भी बहुत मिले। नहीं, सबसे ज्यादा व्यक्ति को फायदा किसमें लगता है कि सबसे अच्छा है? उसी में हुआ सर, बहुत फायदा का है। ये रोड बन गया, इसमें फायदा है, इसमें फायदा तो मिल रहा है। किसान सम्मान निधि अच्छी लग रही कि नहीं? सीधे ही पैसे आ रहा है। अच्छी योजना कहाँ की जो जिनसे सरकार ने जो भी योजना चलाई वो सब अच्छी है, वो सबसे फायदा किसानों को, गरीबों को सब मिल रहा है। अब एक अपन जबरदस्ती गई तो एक मारे आप लोग नहीं हो सकता, जो नियम में होंगे वो बन से तो मारेगा नहीं। देखिए, जिनका बीपीएल नहीं है उनको नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा गांव में ये भी देख लो कि अगर कुछ लोग ऐसे हों भाई जो अब संपन्न है, आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले नहीं था, लेकिन अब मान लीजिए कोई कहीं शासकीय सेवा में आ गया या किसी के पास आज के डेट में ट्रैक्टर भी है, पक्का मकान हो गया है, लेकिन उसके बाद बीपीएल का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसा लोगों का नाम भी पर्ची एक पर्ची बन जाए। जय राम जी की जय। हमेशा वो जो पीछे थे ना उनकी पर्ची बनवा। ठीक है, बैठो बैठ जाओ। पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है आपको? हाँ तो मिलती ना। अभी 1000 हो जाएगा, उसका पेंशन लग जाएगा। पानी डाल इस महीने के अंत तक आपके जो जल निगम के हैं, तो इनका कहना है कि इस महीने के अंत तक आपके जितने भी घर हैं, पानी तो आ रहा है, लेकिन जो उसमें टोटी और स्टैंड पोस्ट लगना है वो तो वो काम जो है 28 फरवरी तक, इस महीने के अंत तक आपके द्वारा करा लिया जाएगा। तो इसको जरूर करा लीजिएगा, क्वालिटी जरूर देख लीजिएगा कि क्वालिटी अच्छी रहे उसकी। स्टैंड पोस्ट इस तरह के ना हो कि बहुत जल्दी टूट जाए या गिर जाए, वो अच्छी क्वालिटी के लगे। अच्छा, यहाँ पे समिति निर्धारित कर ली गई है। अभी जो समिति एसएचजी बनाया है, महिलाओं की समिति बनाई है, तो वो नया फॉर्मेशन करा लीजिए सरपंच साहब। इसमें मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह होंगी की महिलाएं यहाँ भी कई सारी बैठी होंगी, तो उनसे ही एक समिति बन जाए, और वो समिति जो ये नल जल आपका चालू हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसका जो मेंटेनेंस होगा, देखिए चालू तो हो जाएगा, लेकिन इसमें बीच में कुछ ना कुछ कई बार कमियां होंगी। इसको ऑपरेट करना होगा कि कभी जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व कितने समय खोलना है, कब बंद करना है, पानी की टंकी की बीच बीच में नियमित सफाई वगैरह करनी है, ठीक है। तो कहीं पे कोई नल खराब हो गया या बीच में कहीं पे कुछ चोक हो गया, उसको ठीक कराना है, तो उसको संचालित करने के लिए एक समिति का रिक्वायरमेंट होगा। तो वो समिति जो भी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की कोई एक समिति आप निर्धारित कर लीजिए, और 2 काम होंगे। एक काम तो उसको इसको मेंटेन करना होगा, दूसरा उसको मेंटेनेंस के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो जो हर घर में पानी जा रहा है, तो उसके लिए एक चार्ज निर्धारित करके कि हर परिवार से कितना आपको कलेक्शन करना होगा, वो कलेक्शन भी वो समिति करेगी, और उस पैसे से जो पैसा उनके पास आएगा, उसी पैसे से जो उसका मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस का काम भी वही समिति करेगी। तो इसको भी आप ये करिए कि एक अपना अगले 4-6 दिन में बैठ के गाँव वालों के साथ में, और समिति में कौन रहेगा, तो आप हो गए सचिव रोजगार सहायक, और जो एसएचजी की महिलाएं हैं, बाकी आपके जो पंच हैं, उन लोगों के साथ बैठ के एक उसका डिसाइड कर लीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग कुछ आवेदन वगैरह या कुछ बताना चाह रहे थे, तो एक एक करके बताएं, ज्यादा सब एक साथ आगे ना आए। सर एक ही निवेदन है मेरा, मैं खुश नहीं हूँ, पर हम भी गाँव को बाईपास चाहिए। इधर मत भेजिए, एक सेकंड, इसमें सीओ साहब आप एक काम कर लो। इसमें क्या है कि लोगों को बैठना पड़ेगा, बाईपास जो चाहिए होगा तो किसी खेत से जाएगा, तो खेत से जाएगा तो उसको अपनी जमीन देनी पड़ेगी। तो आप लोग बैठो और ऐसा कोई एक प्लान तैयार करो पहले तो, कच्चे रास्ते का, सुदूर सड़क जो होती है उसका, कि बाईपास की तरह
तो उसमें किसके से खेत से जाएगा, उनको बैठा के सहमति ले लो कि तुम्हारी इतनी जमीन जाएगी, लेकिन ये रास्ता निकल आएगा। तो एक बार बैठ के आप उसको डिसाइड करवाओ। अगर लोग सहमत हो जाते हैं तो उसका एक एस्टिमेट यही है, आप उसका एक एस्टिमेट बना लो और सुदूर सड़क स्वीकृति करने के लिए जिले में उसको भिजवाओ। पेंसिल भी नहीं मालूम हो, गेहूं चावल की चिट्ठी भी नहीं है और कालो ये लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। देखिए गेहूं चावल में तो नाम जुड़ जाएगा, उसमें देख लीजिए नाम कैसे में जुड़वा दीजिए। और पेंशन वाला आपका अगर बीपीएल नहीं होगा तो वो मिलने की दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, बैठ जाइए अभी। हाँ, क्या है आपका? अभी कितना बचा है? अच्छा, यहाँ तो आपके पूरे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सबने हाथ भी खड़े कर दिए। तो दूसरे गांव के बचे हुए हैं तो उसको देख लो आप थोड़ा सा। आवास में अभी आवास पर से कितने नाम छूटे हुए हैं? नहीं, वैसे अभी कितने, जैसे आवास पर की सूची भी बची होगी ना, कितने? 28 है। 28 का टारगेट आया है 113 में, बाकी आपका 70 के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे यहाँ बताया रोजगार सहायक ने कि आवास प्लस में करीब 113 आवास थे सूची में। 28 का टारगेट पिछले साल आया था और बाकी जो करीब 70-80 आवास बचे हैं, तो उनका अब इस साल जब टारगेट आएगा, जनरली मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में टारगेट आता है, तो बाकी जो भी गांव के इस पंचायत के 70-80 लोग हैं जिनका नाम आवास प्लस में है लेकिन अभी आवास नहीं। बताएं आप लोग, यहाँ महिलाएं आगे बैठी हैं या बाकी लोग, किसको किसको राशन मिल रहा है? हाथ ऊपर कर ले, खड़ा कर दो जिनको राशन मिल रहा है हर महीने। अरे गेहूं चावल मिल रहा है, उन्हें गुण की बात है। ठीक है, तो और कितना मिलता है? तो पेंसिल वाले ने कॉलोनी। आप अभी बैठिए, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। एक आदमी को 5 किलो मिल रहा है। ठीक है, समय से मिल जाता है, समय से मिल जाता है, क्वालिटी ठीक रहता है। चलिए, अच्छा। आयुष्मान कार्ड यहाँ कितने लोगों का बन गया है? हाथ ऊपर करें। हमेशा सरपंचों के साथ तो हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है और हम सबके जिले के लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय हर्ष दीक्षित साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात, अपना उद्बोधन रखें और कुछ मांगे उसको स्वीकृत करने का आप कष्ट करें। जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे जिलाधीश महोदय का। सबसे पहले तो मैं आपका जो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट का इसको मैं चेक करा लूँगा। हमने प्रपोजल यहाँ से भेज दिए हैं, तो हो सकता है आपका प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका हो, नहीं गया होगा तो उसको हम दोबारा से सेंड कर देंगे। जो आंगनवाड़ी भवन का आपकी डिमांड है, तो आंगनवाड़ी का हर साल कुछ आंगनवाड़ियों के लिए पैसा आता है, जो कि आपका कहना है कि यहाँ पे एक भी आंगनवाड़ी नहीं है। तो अगले साल जब भी, इस साल मतलब अभी 23-24 के बजट में जब भी आंगनवाड़ी भवन के लिए कोई राशि आएगी, तो हम प्राथमिकता के रूप में आपकी पंचायत को जरूर उसमें लेंगे। दूसरा, यहाँ पे मोटा मोटा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में तो बता दिया गया। थोड़ा सा आप लोगों से जो शासन की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन या कौन सी योजनाएं आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कौन सी योजनाओं में कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो 1-2 तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। जैसे एक जमाना था जब गांव में डिलीवरी पीरियड में माता बहनों को साधन की कमी के कारण, संसाधन की कमी के कारण, धन के अभाव के कारण बहुत सारी माँ बहन बेटियों का गांव में दम घुट जाता था, मर जाती थी, कोई साधन नहीं होता था। लेकिन जब एक बेटा, गांव का बेटा जब इस प्रदेश का मुखिया बना, उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन माँ बहन बेटियों का भाई हूँ। भाई बनकर के उन्होंने जननी सुरक्षा योजना लागू की और उस जननी सुरक्षा का लाभ हर गांव में, हर परिवार को मिल रहा है। उससे बढ़कर के कोई काम किया, लाडली लक्ष्मी योजना। उस लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हर बेटी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया साथी। और उसके बाद उनने भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि डाल रहे। अभी सीएम साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी बहनों को भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। वो बहनों को देने के लिए
अभी 8 तारीख से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। सरपंच साहब और मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो आगे से चिंता करके सबके फार्म भर जाए और सारी बहनों को जो पात्रता में आती है, जो उसका पात्रता क्रम है, उसका चयन करते हुए हर उस माँ बहन को आपके घर में 1000 रुपए महीना, एक घर में 4 बहुएं हैं तो 1248, एक महीने में, एक साल में 48,000 रुपए आपके परिवार में आएंगे, आपके घर में आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं, दूसरी तरफ लाडले मुख्यमंत्री जी आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं। ये जो परिवर्तन नजर आ रहा है, इस परिवर्तन में एकमात्र लक्ष्य है कि हर गरीब के घर में खुशहाली आए, आपके घर में उन्नति आए, प्रगति आए। ये आदरणीय कलेक्टर साहब को भी जो मांग पत्र हमारे वकील साहब ने, विजय जी ने दिया, उसका बिल्कुल उसमें अभी कलेक्टर साहब आपको बताएंगे क्या उसमें हो सकता है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ वो भी आपसे अपनी बात रखें, कार्यक्रम को आगे बढ़ा। वो भी चाहते हैं कि वास्तव में सरकार की जो जनहितैषी योजना है वो कहां तक पहुंच रही है, वो कहां तक उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और कोई छूटा हुआ तो क्यों है, क्या उसमें कमी आ रही। पूरी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आपकी सरकार। वो दिन गए साथियों, अटकाना, भटकाना, लटकाना, ये होगा वो होगा। अब ये बदलता हुआ भारत है और बदलते हुए इस भारत की तस्वीर में आप इसके साथ खड़े होकर के 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चल रही है। इन योजनाओं का आप लाभ लेकर के अपने जीवन को उत्थान और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाइए। जय भारत, जय श्री होगा कोई बात, लेकिन जब जनता ने आपको चुन लिया, जनता ने आपका अपना प्रतिनिधि बनाया, तो आपको बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष के इस ग्राम पंचायत मोहल्ला में रहने वाले प्रत्येक उस नागरिक को मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को जो इस पंचायत में निवासरत पात्र हितग्राही है, उस पात्र हितग्राही तक उस योजना को पहुंचाना आपकी पहली प्राथमिकता है। साथियों, हम भी उसी कड़ी में, क्योंकि हमारी सरकार, हम जिम्मेदार है, इसलिए हम इसीलिए आज आपके बीच में आए कि क्या वास्तव में हमारी सरकार की जो योजना है वो एक आम आदमी के जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम दे रही, कोई कारगर व्यवस्था सिद्ध हो रही। इन बातों को लेकर के, क्योंकि सरकार ने बहुत काम किया और सरकार ने काम इतने किए कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक गिनाए तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है साथियों, अधोसंरचना के काम तो हमारी सरकार ने बहुत किए। तालाब हो, सड़कें हो, शाला भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, एक से एक आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जो एक आम आदमी के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, वो जमाना याद करो, आज से 20 साल पहले का दृश्य, वो फिल्म अपनी आंखों के सामने लाइए और देखिए कि 20 साल पहले आप 2003 से लेकर के 2023 तक का जो कालखंड है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कालखंड है। बीच में आप 14-15 महीने के लिए कपटनाथ की सरकार, कमलनाथ की सरकार आई थी, तो कमलनाथ जी की उस सरकार को आप भूल जाइए। तो 18.5 साल की इस सरकार के कार्यकाल को अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो परिवर्तन प्रदेश में हुआ है, जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अंधकार में जा चुका था, सरकार ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया था। और तो और जो आम व्यक्ति को खाने के राशन के गेहूं दिए जाते थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आयात किए गए थे। वो लाल गेहूं इस मध्य प्रदेश की जनता को खिलाने का काम तत्कालीन सरकार के लोगों ने किया था। लेकिन जब एक गांव का बेटा, गरीब के बेटा, आपके बीच का व्यक्ति गांव की पगडंडियों से चलता हुआ जब इस मध्य प्रदेश की प्रमुख सीट पर जाकर बैठा, जब इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, इस मध्य प्रदेश का मुखिया बना, उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा। इस मध्य प्रदेश की धरती पर जो पैदा हुआ है, वो इस मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सारी सुख सुविधाओं का भागी है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और उस हक को दिलाने के लिए आपके द्वारा पैदा किया हुआ गेहूं 21 रुपए किलो में खरीद करके वो मुफ्त में खिलाने का काम आपको किया जा रहा भाइयों, आपको दिया जा रहा भाइयों। ये एक परिवर्तन आप देख रहे हैं। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश अन्न के लिए तरसता था। आज आप देखिए मध्य प्रदेश की जल संरचनाओं को लेकर के, आज वर्षों पहले जब हमारा देश बना तब से राजे, महाराजे, मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस
सबको मिलाकर के अगर आज हिसाब किताब लगाएंगे तो मात्र इस मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी। वो 7.5 लाख सिंचाई का रकबा बदल करके इन 18.5 वर्षों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस रकबे को बढ़ा करके 45 लाख हेक्टेयर का रकबा आज मध्य प्रदेश में हो गया। ये मध्य प्रदेश की धरती, हमने सुना है कि भरत जी का राज बड़ा जोरदार राज था। भरत जी ने सीधी पाई से देके उल्टी पाई से लेने का काम किया, लेकिन ये शिवराज रूपी भारत ये हमने भागीरथ जी का भी सुना है कि भागीरथ जी धरती माता की प्यास बुझाने के लिए, पूर्वजों को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाया था। लेकिन ये भागीरथ रूपी शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश की धरती की प्यास बुझाने के लिए, इस मध्य प्रदेश की जनता का विकास करने के लिए जिस प्रकार की विकास की गंगा लेकर के आया, वो विकास की गंगा वास्तव में हम सबको अभिभूत करती है, आत्म विभोर करती है। क्योंकि आज जहां जाओ वहां हर चेहरे पे मुस्कान नजर आती है। साथियों, बंधुओं, आप किसी को 100 रुपए देकर के देख लीजिए, दूसरे दिन आपसे मांग ले, लेकिन ये सरकार ऐसी है, सीधा नगद रुपया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 6,000 रुपए प्रति वर्ष आपके खाते में नगद डाल रहे, 2,000 रुपए और अभी बढ़ा करके उन्होंने 8,000 का टारगेट कर दिया। उसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 4,000 रुपया अपनी तरफ से मिला करके 12,000 रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में डालने का कोई काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी विश्वास नहीं होता था कि कभी ये दिन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम इन सारी बातों को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। साथियों, वो जमाना याद करो जब यहाँ से ब्यावरा जाने में तकलीफ होती थी। वो जमाना याद करो जब भोपाल में, जब ब्यावरा में भोपाल चौराहे पर खड़े होकर के हम जिधर घूमते थे उधर गड्ढे गड्ढे नजर आते थे, सड़कों के नाम पर कुछ नहीं था। आज जहां जाओ वहां सपाटे के साथ दौड़ती हुई गर्र से गाड़ियां आपको नजर आएगी। ये परिवर्तन कोई दे रहा है, ये खुशहाली अगर कोई दे रहा है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस सारी खुशी के पीछे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने आप पे समय पे खाद दिया, समय पे बीज दिया, समय पे पानी की व्यवस्था की, समय पे बिजली की व्यवस्था की। साथियों, और ऐसा नहीं है साथियों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मात्र आप अपने राजगढ़ जिले का नक्शा उठा करके देख लीजिए। राजगढ़ जिले में 4 बड़े प्रोजेक्ट है। मोहल्लापुर बागड़िया गेड़ी को जोड़ेगी, बूढ़ा केड़ा काकड़ से बंगला काकड़ तक शुद्ध सड़क को शुकत करने का आप कष्ट करेंगे। ब्यावरा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी अजनाय नदी हमारे गांव से निकल कर जाती, जिसमें तीनों गांव पड़ते, अंगदपुर, बागड़िया गेड़ी और मोहल्ला दांगी। तीनों गांव में स्टाफ डैम नवीन निर्माण कार्य मनरेगा से शुकत करने का आप कष्ट करें। हमारे यहाँ ग्राम बागड़िया गेड़ी में आदिम जाति कल्याण विभाग में 55% आबादी SC/ST की है। पिछले 15 वर्षों से 1 भी रुपया हमारी ग्राम पंचायत को आदिम जाति कल्याण विभाग से नहीं मिला। माननीय कलेक्टर महोदय से मैं अनुरोध करता हूं और जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे 2 एस्टीमेट आदिम जाति कल्याण विभाग में अभी भेजे हुए हैं। एक 10 लाख की CC का है, एक 10 लाख नाली निर्माण ग्राम बागड़िया गेड़ी का है, वो स्वीकृत कराने का आप कष्ट करें। हमारे ग्राम पंचायत मोहल्ला दांगी में पंचायत भवन नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं ग्राम पंचायत मोहल्ला दांगी में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत कराने का आप कष्ट करें। एक और बहुत ही अच्छी योजना माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय जी की चल रही है, आंगनबाड़ी। तीनों ग्राम में आंगनबाड़ी मुख्यालय नहीं है, तो भवन ही नहीं तीनों गांव में। हमने काफी प्रयास किया लेकिन आंगनबाड़ी भवन हमें नहीं मिल पाया। तो माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत मोहल्ले दांगी में आंगनबाड़ी भवन, ग्राम अंगदपुर में, ग्राम बागड़िया खेड़ी में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत करने का आप कष्ट करें। हमारे ग्राम पंचायत मोहल्ले दांगी में जनपद निधि से हमारे बीच में आदरणीय जसवंत गुजर साहब बैठे हैं, आपके बहू जनपद पंचायत के अध्यक्ष। मैं आपसे अनुरोध करता हूं ग्राम पंचायत मोहल्ला दांगी के लिए आप 10 लाख रुपए की CC करंजे की राशि आप स्वीकृत करेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुजर साहब और राजगढ़ जिले के लोकप्रिय कलेक्टर साहब, जिनका मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद पूरे जिले को हमेशा मिलते रहता है और विकास की जिला नतनई गति राजगढ़ जिला प्राप्त कर रहा है। आप सबसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरा मांग पत्र इसको यही स्वीकृत करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
हम सौभाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जो पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा पूरे जिले को भरपूर सहयोग देते रहते हैं। मैं माननीय ज्ञान सिंह गुजर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें। बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, गौ माता की। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है कि आज हमारे ग्राम मोहलिया में भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व हमारे क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक आदरणीय बद्रीलाल जी यादव, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, उनके नेतृत्व में हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिलवर यादव जी, हमारे जिले के सम्मानीय महामंत्री भाई जगदीश पवार जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय यशवंत सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानीय कलेक्टर साहब आदरणीय हर्ष जी दीक्षित जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनारायण जी दांगी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे लखनलाल जी, हमारे आदरणीय मान सिंह जी, हमारे कल्याण सिंह जी, लखनलाल जी, संजय जी अजगर, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के रमेश जी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रशासन के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, ग्राम मोहल्ले के सभी सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, जमाना बदल चुका है। बदलाव के साथ साथ जो परिवर्तन आज देश और प्रदेश में आप देख रहे हैं, एक नए तरह का भारत का निर्माण आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चूंकि हमारी सरकार है तो हम इतने ही जिम्मेदार हैं कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको जाकर के उनका समाधान करें, उनका निदान करें। आज आपने आपके गांव में विजय है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी का भी हम सब उद्धार कर रहे हैं। अच्छा काम धाम कैसी निकल रही है। तो मैं चाहूंगा कि ये जिला माननीय कलेक्टर साहब की कृपा से पूरे संभाग में दूसरे नंबर पे, ये जिला विकास में दूसरे नंबर पे। तो कार्यक्रम के हमारे और भी मुख्य अतिथि है मानवर श्री जसवंत जी, नारायण सिंह जी, दिलवर जी, हमारा आज युवक जिला अध्यक्ष जी भाई ज्ञान सिंह गुजर जी, रामनारायण जी, लखन जी, जगदीश भैया, वास्तव में समस्त मंच, वास्तव में ये यात्रा, ये कोई अभी कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिलाधीश जी, जिला कलेक्टर साहब, 1,18,000 लखपति बन के सुचाड़ जाएगी। साथियों, सब बहने की आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची कि माननीय मामा जी आप भांजा भांजे को सब कुछ दे रहा हूँ, हम बहना को आप क्या दोगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने देर नहीं करी साथियों कि हमारी बेटी सामने बहना, आपके लिए चिंता मत कर, जो लाल लती बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए लॉन्च कर दी। अभी 5 मार्च से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। 1-2 महीने बाद बेटी हमारी माँ तो शक्ति, आप सबका खाता में भी 1,000 रुपया आएगा। तो कई बार हम पेंशन नाम नहीं जोड़ पाते हैं, तो गरीब का कार्ड नहीं रहता है। तो जब भाई बुजुर्ग को दे रहा है पैसा 600 रुपया, भांजे को दे रहा, हम बहनों को क्यों नहीं। हमारे से उदार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए अनेक योजना है। अब कलेक्टर साहब हमारे बीच में आ गए,
बाकी बताएंगे। आप सब इतनी संख्या में पधारे। माननीय जिला अध्यक्ष जी, कलेक्टर साहब, पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम, ग्राम वासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जसवंत गुर्जर साहब, हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय नेता और जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता रहता है, बद्रीलाल जी यादव साहब, पूर्व मंत्री। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभा को संबोधित करें। उपस्थित है, तहसीलदार साहब भी है, सीओ साहब, सब ग्राम वासियों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ के प्रथम नागरिक भाई विजय सिंह जी सरपंच साहब। साथियों, हम बात करें देश के सभी प्रधानमंत्री जी की। जब 2014 में आपका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, उन्होंने देखा कि आज भी हमारे देश में इतने कच्चे टापरे हैं, माता बहनें चूल्हा जलाती है, तो साथियों उनने घूम भर के देख के पूरा हिंदुस्तान को देखा, तो तत्काल उन्होंने उजाला योजना लॉन्च कर दी। हमारी माता बहनें पहले परेशान होती थी, तो उनके लिए उजाला योजना चालू कर दी, उनका आंसू पूछने का काम किया। साथियों, ये किया देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री आवास देकर पक्का मकान देने का कोई काम किया है, तो देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों, हमारे देश के प्रदेश के आज बड़ा ही खुशी का दिन है। ग्राम पंचायत मोहलिया में एक विकास यात्रा को लेकर पधारे हमारे जिले के कप्तान नवयुग आदरणीय जगदीश पवार साहब, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस विकास यात्रा में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, 20-20 घंटा काम कर रहे हैं और सारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। यदि हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 2003 के पहले मध्य प्रदेश में ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकारें दोनों चल रही है, डबल इंजन की सरकार, उसने हमारे 24 घंटा अटल ज्योति योजना बिजली देकर, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली देकर, हमारे नदियों का बड़े बड़े बांध बांधकर खेत को सिंचाई से जोड़ना, गांव-गांव में घर घर में पाइपलाइन से पानी देना, बड़े स्तर पर काम चल रहा है। गरीबों के लिए भी खाद्यान्न के लिए मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, गरीब लोगों को पक्का मकान बना के दिया जा रहा है। और अभी एक नई घोषणा करी, बहुत बड़ी संख्या में बहनें हमारी यहाँ खड़ी है, बहनों के लिए भी। आप सब सामने अच्छी बिछाते हैं, यहाँ के बैठ सकते हैं, बैठने की कृपा करें। बंधुओं, कि आपके सानिध्य में हम सब मिलकर ग्राम पंचायतों का कैसे बेहतर विकास हो वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबको मिलता रहता है, और के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है, उसके लिए आप सबके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि का उपस्थित है, हमारे अधिकारी आदरणीय सीओ साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब, कृपया आप भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। साहब का स्वागत। साथियों, हरिप्रसाद दांगी जी जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें, सभी कार्यकर्ता चले जाए और नारायण सिंह जी सामने के साथ का स्वागत करें, सभी कार्यकर्ता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री नवप्रीत जी आप आए और श्री ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब का स्वागत करें, नवप्रीत सिंह गुर्जर। उसके पश्चात हमारे बीच में श्री केदार सिंह जी पटेल साहब आप आए और हमारे बीच में श्री देवर यादव साहब पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा का स्वागत करें, केदार सिंह जी।
दिलवर यादव साहब का स्वागत करेंगे। उसके पश्चात हमारे विजय सिंह दागी आप आए और बद्रीलाल यादव साहब का स्वागत करें। उसके पश्चात हमारे आकाश सिंह जी आप आए। मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी के विजन के साथ आज हमारे बीच में हम सबके लाडले और नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री बद्रीलाल जी यादव साहब पूर्व मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय बद्रीलाल यादव साहब हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलवर यादव साहब हमारे बीच में, हमारे बीच में श्री जसवंत सिंह जी गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे बीच में, हमारे बीच में श्री रामनारायण जी दांगी साहब, हमारे बीच में श्री जगदीश पवार साहब, हमारे बीच में श्री नारायण सिंह जी सालवेगिरी साहब, हमारे बीच में श्री कन्हैयालाल जी गुर्जर मंडल अध्यक्ष पीपलेला, हमारे बीच में श्री लखन दांगी जी प्रदेश मंत्री, हमारे बीच में श्री हरिप्रसाद जी दांगी जो जन भागीदारी के आप अध्यक्ष कॉलेज के, हमारे बीच में समस्त भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि